ब्रज के गांव में फक्कड़ पने में रहने वाले महात्मा एक से एक सिद्ध। जमुनापल्ली पार एक गांव है रुदायन, जहां हमारे श्री केशवदास जी महाराज गोपाल जी की सेवा करते हैं। वहां मस्तराम बाबा थे और मस्तराम बाबा महाराज जी के गुरु भाई ही लगते थे, पहाड़ी बाबा के गुरु भाई लगते थे। पर मस्तराम इसलिए उनको लोग कहते थे, वो तिलक उलक नहीं लगाते थे, ऐसी कोई रज चंदन वगैरह कुछ लगा लिया। वह गैया चराते थे वो, और सेवा करते थे, खेत में सेवा करते, गैया चराते मस्तराम बाबा। धूना पर बैठे थे। रुदायन गोपाल मंदिर की घटना है, और सर्दियों का समय था और उनके पसीना टपकने लग गया। तो ठाकुर साहब सामने बैठे थे, एक पंडित जी थे वो बैठे थे, ये लक्ष्मी नारायण पंडित जी के पिताजी, पहले लक्ष्मी नारायण पंडित जी थे ना, उनके पिताजी या दादाजी के समय की बात, वो बैठे थे। उन्होंने कहा बाबा तेरे पसीना कैसे आए रहे हो? अरे बोले भैया कछु मत पूछो कैसे पसीना आए रहे हो। तो बताया उन्होंने कि इतने कोस दूर पे एक ब्रजवासी बैलगाड़ी में कुछ माल लाद के ले जा रहा था और बैलगाड़ी फंस गई मिट्टी में, कीच में, बैलों पर वो चल नहीं रही थी। हम वहाँ घूम रहे थे तो हमने धक्का लगाया, पूरी ताकत लगाई कि बैलों पे जोर न पड़े। तो गाड़ी तो निकल गई और बैलों को भी शांति मिल गई। तो उसमें हमने ज़्यादा जोर लगाया, उसी से पसीना आ गया। अरे बोले बाबा झूठ बोलवे को ठेको तेने ही ले राखे हो, अभी यहाँ बैठो बैठो तो बतरा रहे हो, कहे हम वहाँ गाड़ी खिंचवाए रहे हैं। तो बोले भैया मैं तो सांच ही बोल रहे हूँ, तो ये विश्वास ना हो तो जाके देख लो। वहाँ ठाकुर साहब थे, उस समय घोड़े चलते थे। तुरंत उन्होंने घोड़ा कसा और वहाँ पहुँचे। तो उस किसान व्यक्ति ने कहा कि मस्तराम बाबा यहाँ ना होते तो हम तो, हमारे तो बैल मर जाते, हम तो परेशान हो जाते। ऐसी अब यहाँ बैठे थे, वहाँ एक शरीर से वहाँ घूम रहे थे और देखने में ऐसे लगते थे कि बाबा कछु ना जाने से गांव के देहाती बाबा। गैया चराए हुए जा रहे मस्तराम बाबा। गैया चराए हुए जा रहे बाबा, और एक गुजर, यहाँ कोई गुजर बैठे हो तो बुरा मत मानियो, बड़ा नामी पहलवान था गुजर। तो पहलवान कुछ मोटी बुद्धि के भी होते हैं। और फिर गुजर कहते नीम और करेला और नीम पर क्या कहते हैं, नीम चढ़ा। तो एक तो पहलवान है गुजर, तो बाबा को मखौल करते हुए, हंसी करते हुए, हे मस्ता बाबा कहाँ भैया, क्या बात है? अरे बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, प्यास लग रही हो तो पानी पी ले। कुआं पे नहा रहा था, बाल्टी से खींच खींच करके, पानी पी ले। और महीना था पूष का, भयंकर ठंड पड़ रही थी, कोहरा पड़ रहा था, भयंकर ठंड। और वो कह रहा है बाबा बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है तो प्यास लग रही है, पानी पी ले। बाबा समझ गए मखौल कर रहा है। बोले भैया तू मुझे पानी ना पिवा पाएगा पहलवान, और तू स्नान ध्यान करके अपने काम में लग, तू हमें पानी ना पिवा। अरे कैसी बात कर रहे हो बाबा, मैं तो पानी ना पिवाए तो पाऊंगो? पी ले तू, झिक के पी ले, कितने पानी पिएगो? बाबा बोले गिनती करके बाल्टी पानी पिवाइयो। 1200 बाल्टी पानी पी गए बाबा। कितना पानी पी गए? 1200 बाल्टी पानी पी गए। उसके हाथ एकदम ठंड में शून्य पड़ गए, सारी पहलवानी का नशा चला गया। बोलो बाबा कुइया तो खलियाई, खलियाई माने इसका तो पानी खत्म होने वाला है, कुइया तो खलियाई और कितने पानी पीवेगो? बोले तू ही कह रहा हो कि पानी पी ले बाबा झिक्के। अरे कान खोल के सुन ले, हमारे पुरखा ऐसे है
कि चुल्लू भर में समुद्र पी गए अगस्त जी महाराज। इसलिए संतन से मखौल मत कर, हम समुद्र पीवे वारे हैं, कुइया में तू हमारो कहा हमारी प्यास बुझावेगो। चरणों में पड़ गया महाराज। बोले अब किसी साधु के साथ मखौल मत करना, नहीं तो समझना अभी तो तेने कर दियो फिर बुरा होएगो तेरो। अरे बाबा ऐसी मत बोले, हाँ तेरो बुरा होएगो फिर तू मखौल कर। ना बाबा मैं क्षमा मांगू, चरणों में प्रणाम किया। फिर बाबा बोले देख तू बुरा मत मानियो, हम काऊ ब्रजवासियों को दुख नहीं दें। तेरो अमुक खेत सूख रहे हो, मैंने तेरो खेत सींच दियो। यहाँ पानी पी रहे थे, वहां उसके खेत की सिंचाई हो रही थी। गुजर गया, देखा भैया उस खेत में तो पानी नहीं था, पानी सिंच गया। आके बाबा के चरण पकड़ लिए। अब महाराज जी सुनाते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, कि मस्तराम बाबा किसी ब्रजवासी के घर में चले जाते, छींके से माखन की मटकी उतार लाते, दही उतार लाते, और गांव की स्त्रियां उनको बाबा रसिया सुना, नाच दिखा बाबा रसिया सुना। तो जो द्वापर की लीला है वो कल युग में होती है। इस स्थान में भोजन कम करते थे, ऐसी घरों में जाके ब्रजवासियों घर में खाए आते, महेरी खाए आते, राबड़ी छाछ खाए आते, मस्त रहते, गैया चराते, न कभी माला फेरते दिखाई पड़ते, न कोई भजन पूजा करते दिखाई पड़ते, और सिद्ध पुरुष थे।